नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में है। आज से ठीक 2 दिन बाद 1 जून को 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग होने वाली है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, हर चुनाव में कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो उस चुनाव के केंद्र में होते हैं, यानी जिसकी चर्चा उस चुनाव में सबसे ज्यादा होती है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा संविधान और आरक्षण की हुई है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 के पार के नारे दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो इंडिया अलायंस है, ऑपोजिशन की पार्टी, वो ये कह रहे थे कि सरकार बनाने के लिए तो 272 सीटें चाहिए, इन्हें 400 इसलिए चाहिए ताकि ये संविधान बदल सके और दलितों और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण को खत्म कर सके। और ये बात विपक्ष यूं ही नहीं कह रहे थे, बल्कि खुद बीजेपी पार्टी के कई सीनियर लीडर ने इस तरह का बयान दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश फैजाबाद से सांसद और बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह ने कहा कि सरकार बनाने के लिए तो 272 सीटें ही चाहिए, लेकिन संविधान बदलने या संशोधन करने के लिए 2/3 सीटों की जरूरत होती है। और इतना ही नहीं, कर्नाटक बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 6 बार सांसद रहे अनंत कुमार हेगड़े ने एक बयान में कहा था संविधान को फिर से लिखने की जरूरत है। कांग्रेस ने इसमें अनावश्यक चीज को जबरदस्ती भरकर संविधान को मूल रूप से विकृत कर दिया है, खासकर ऐसे कानून जिनका उद्देश्य हिंदू समाज को दबाना था। अगर ये सब बदलना है तो ये मौजूदा बहुमत से संभव नहीं है। हालांकि बीजेपी ने इन बयान से अपना किनारा कर लिया और अनंत कुमार हेगड़े का टिकट भी काट दिया। राजस्थान के नगौरा से बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा का भी बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वो एक वीडियो में कहती नजर आ रही है कि देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने होते हैं, जिसके लिए संविधान में बदलाव यानी संशोधन करना होता है। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया अलायंस के और भी लीडर, चाहे वो खुद राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, सभी ने ये कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी 400 के पार की नारा इसलिए दे रही है और इन्हें 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि ये संविधान को बदल सके, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा, जिसे हमारी संविधान सभा ने लिखा, उस संविधान को बदल सके और दलित और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण को खत्म कर सके। चलिए, ऐसे में हम जानते हैं कि अगर कोई पार्टी का 400 से ज्यादा सीटें आती है या 2/3 बहुमत से सरकार बनाती है, तो क्या वो संविधान को बदल सकती है और आरक्षण को खत्म कर सकती है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे जीवित संविधान कहा जाता है। जीवित संविधान इसलिए क्योंकि इसमें समय समय पर जैसे जरूरत पड़ेगी तो उसमें बदलाव किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368, जिसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने की इजाजत मिली हुई है और बदलाव करने का पूरा प्रोसेस भी उसमें दिया हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव, जिसे संशोधन कहते हैं, 3 प्रकार से किए जाते हैं। एक होता है साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से, दूसरा होता है विशेष बहुमत से, और तीसरा एक और प्रकार का संशोधन होता है जिसमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति की भी जरूरत होती है, जिसके बाद ही बदलाव हो पाता है। साधारण बहुमत से संशोधन करना काफी आसान होता है। लोकसभा में जिस दिन ये बिल पेश किए जाएंगे, जो बदलाव वाला बिल है, जो संशोधन करना है, उस दिन जो सांसद उपस्थित रहेंगे, मान लेते हैं कि उस दिन 500 सांसद उपस्थित रहे, तो 500 का आधा से एक ज्यादा, मतलब 251 उस बिल के समर्थन में वोटिंग कर दिए तो वो लोकसभा से पास हो गए। इसी तरह से राज्यसभा में मान लेते हैं कि 200 सांसद उपस्थित है, 200 में का आधा क्या होता है, 101 सांसद उस बिल के समर्थन में वोटिंग कर दिए तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गए और राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के बाद फाइनली वो लॉ बन जाते हैं। लेकिन साधारण बहुमत से पूरे संविधान को नहीं बदला जा सकता। साधारण बहुमत से जैसे कि नए राज्य का गठन करना है, राज्य का नाम बदलना है, राज्य के सीमा के में परिवर्तन करना है, और भी कई जो सिंपल काम है, उस तरह के संशोधन साधारण बहुमत से किए जाते हैं। विशेष बहुमत जो आर्टिकल 368 के तहत जो हमारे संविधान में दिया गया विशेष बहुमत का प्रावधान, इसके तहत पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जा सकता है कुछ चीजों को छोड़कर, जैसे कि न्यायपालिका की शक्तियों को कम करना, या राज्य और संघ मतलब राज्य और केंद्र के रिश्ते, या फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव। इसके लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति की भी जरूरत पड़ती है। इस तरह के कुछ विशेष संशोधन को छोड़कर बाकी सभी संशोधन आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत के द्वारा
होता है। विशेष बहुमत क्या है? तो यानी जिस दिन ये संशोधन वाले बिल पार्लियामेंट में पेश किए जाएंगे लोकसभा में, उस दिन मान लेते हैं कि 300 सांसद उपस्थित थे, 300 में से 200 सांसद उस बिल के समर्थन में अगर वोटिंग कर देते हैं तो वो बिल लोकसभा से पास हो जाएगा। इसी तरह से राज्यसभा को ले लीजिए, मान लेते जिस दिन राज्यसभा में ये बिल पेश किए गए, राज्यसभा में उस दिन 150-150 सांसद उपस्थित थे, 100 में से 100 सांसद ने इस बिल के समर्थन में वोटिंग कर दिया तो ये राज्यसभा से भी पास हो गए और फाइनली राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के बाद ये कानून बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस से ही संविधान में बहुत सारे बदलाव होते हैं, यानी कुछ विशेष बदलाव को छोड़कर, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि न्यायपालिका की शक्ति को कम करना, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव करना, समवर्ती सूची जो 7वीं अनुसूची है उसमें बदलाव करना, केंद्र और राज्य के जो अधिकार है इसमें कोई संशोधन करना, या राज्य के जो शक्ति से जुड़ा कोई कानून बनाना है इसमें बदलाव करना। तो इस तरह के कुछ विशेष संशोधन को छोड़ करके संविधान में सभी प्रकार के संशोधन आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जाता है। फिर सवाल उठता है कि मान लेते हैं कि कोई ऐसी सरकार है जिसका लोकसभा में 2/3 मतलब 2/3 बहुमत है, राज्यसभा में भी 2/3 मतलब 2/3 बहुमत है और उनकी आधे से ज्यादा राज्यों में सरकार भी है, तो क्या वो संविधान में कुछ भी बदलाव कर सकती है? क्योंकि आधा से ज्यादा राज्यों में उनकी सरकार है तो राज्यों की सहमति मिल जाएगी। लोकसभा में 2 से ज्यादा 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें हैं तो लोकसभा में बिल पास हो जाएगा, राज्यसभा में 2/3 से ज्यादा सीटें हैं तो राज्यसभा में पास हो जाएगा और फाइनली राष्ट्रपति जी को तो सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। तो क्या वो कुछ भी बदलाव कर सकते हैं? क्या वो कुछ भी संशोधन कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। आर्टिकल 368 के तहत संविधान में कुछ भी बदलाव किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस पर जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट चाहे तो पूरी संविधान को बदल सकती है, लेकिन याद रहे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए, यानी कि संविधान का जो मूल ढांचा है वो नहीं बदलना चाहिए। कहने का मतलब कि जो हमारा संविधान है वो क्या है? संघात्मक संविधान है, राज्य भी है, स्टेट है। कल होकर अगर सरकार चाहेगी कि नहीं हम एकात्मक संविधान बना देते, सारे राज्यों को खत्म कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इनके अलावा जैसे कि हमारा जो संविधान है वो क्या है? सेकुलर संविधान है। कल होकर सरकार कहेगी कि नहीं हम सेकुलर संविधान नहीं रखना चाहेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर के पास है। इनके अलावा बहुत सारी चीजें जो है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग फैसलों में डिफाइन किया है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर। विश्वानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि हम समय समय पर बताएंगे कि कौन कौन बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता है, ना आर्टिकल 368 के तहत बदला जा सकता है, ना सिंपल तरीके से बदला जा सकता है। अगला सवाल है कि क्या आरक्षण को खत्म किया जा सकता है? उससे पहले हम आपको बता दें कि केंद्रीय किसी भी भर्ती प्रक्रिया में SC को 15% आरक्षण मिलते हैं, ST को 7.5% आरक्षण मिलते हैं और OBC को 27% मिलते हैं। अलग अलग राज्यों में इसी प्रकार से कुछ हेरफेर के साथ इसी तरह के आरक्षण मिलते हैं। आरक्षण में बदलाव को लेकर के जब विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमलावर हुए, मतलब बीजेपी पार्टी जो NDA है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो आरक्षण को खत्म कर देंगे, दलित और जो पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण है उसे खत्म कर दिया जाएगा। इस पर खुद बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ तक कि RSS के जो चीफ है मोहन भागवत को भी बयान देना पड़ा कि बीजेपी पार्टी या जो NDA गठबंधन की सरकार बनेगी तो वो किसी भी प्रकार के जो छोटी जाति को मिलने वाले आरक्षण है उसको खत्म करने का कोई प्लान नहीं है। लेकिन ये सरकार बनने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि क्या सरकार आरक्षण की नीति में बदलाव करती है या नहीं, या फिर सरकार संविधान में संशोधन करती है, बदलाव करती है या नहीं करती है। वहीं हम आपको बता दें अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में 100 से अधिक बार संशोधन हो चुके हैं और ये संशोधन जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी, ज़रूरत के अकॉर्डिंग देखते हुए संशोधन किया गया है। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।